सब कुछ अजीब नहीं? हमारे इर्द गिर्द परियों की वादियां और ऊपर दिलकश आसमान है। मुझे तो यूं लगता है जैसे ये सब हकीकत ना हो। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? अगर ये ख्वाब है तो दुआ है कभी ना जागे हम। हाँ जरूर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत ज्यादा। गुड मॉर्निंग। जाग गई तुम? मैं ठीक से सो ही नहीं पाई तो जागना कैसा। मैंने तुम्हें भी परेशान किया, माफ करना। अरे तुम्हें क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? और वैसे भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आइजा, तुमने शायद उमर को फोन नहीं किया है ना? नहीं किया मैंने फोन। ओह, लेकिन मैं पूरी रात जागती रही। काफी बार दिल किया कि फोन करूं, मगर हिम्मत ही नहीं हुई मुझ में। ये संजीदा मामला है, बच्चों का खेल नहीं है। तुम एक दफा फिर से सोच लो। जितना सोचना था सोच चुकी। मेरा उमर से बात करना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद? कुछ भी हो, उससे बात करने के बाद मेहमद से रिश्ता खत्म कर दूंगी। जिस उमर को तुम रात भर फोन नहीं कर सकी, उसके लिए मेहमद को छोड़ोगी? फोन पर बात नहीं हो पा रही, मगर रूबरू हो सकती है। आज उसी फलाही इदारे की तकरीब है जिस पर मैं काफी अरसे से काम कर रही हूँ। अच्छा, तो उसमें हमीद साहब को इनाम दिया जाएगा। बल्कि उन्होंने तारीख भी उसी दिन रखी जब उनका बड़ा बेटा वहाँ मौजूद हो। तो तुम पहले से जानती थी उस आदमी को? नहीं, उस वक्त तो मेरे लिए वो सिर्फ मेहमद के चचा थे। मुझे भी उस वक्त नहीं मालूम था कि उमर उनका बेटा है। मगर अब तुम्हें सब मालूम है। हाँ, और मैं पागलपन मत करो। तुम उमर से बात नहीं करोगी वहाँ। मैं मजबूर हूँ। मुझे जो कहना है उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना है। और फिर मेहमद का क्या? वो अलग मामला है। जो भी हो, मैं मेहमद से अलग हो जाऊंगी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। मंगल को बोरेक और बुध वाले दिन शामी कबाब, जुमेरात को बैंगन। खैरियत तो है? तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं, ये मेन्यू है जो अम्मी ने महीनों पहले आपके आने की खुशी में तैयार किया था। तो अब तुम अम्मी का नाम लेकर मुझे शर्मिंदा करने आए हो? अच्छा नहीं लगा? चलो फिर बाबा का जिक्र छेड़ते हैं। उन्होंने भी तो महीनों पहले ये तकरीब आपके आने के हिसाब से रखी थी। अब क्या कहेंगे? बाबा जान, मैं जा रहा हूँ, ये इनाम आप ही ले लीजिए। अरे औजान, मैं आज की नहीं कल की फ्लाइट देख रहा हूँ। हाँ फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। वैसे भी हमने तय किया था कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी भाई के साथ करेंगे। क्या पता शायद एक ब्रांच लंदन में भी खोल लूं। क्या ख्याल है? वो तो बाद में देखा जाएगा। औजान, तुम अपने सारे पत्ते खेल चुके हो, अब बस करो। अभी नहीं, आयजा से बात किए बगैर कोई फैसला मत कीजिएगा। ओहो, जाग गए, तैयार भी हो गए और तो और गपशप भी शुरू हो गई। किस लड़की की बुराइयां हो रही थी वैसे? तुम्हारी। मैं भाई से कह रहा था कि जोया को बचपन में बहुत गुदगुदी होती थी, बड़ी होने के बाद बिल्कुल फीकी हो गई है। क्या वाकई? वैसे मैं भी यही कहने वाला था, पैर में करके देखते हैं। भाई देखिए, इसकी गुदगुदी होती है अभी तक। बस कहाँ, अभी तो शुरुआत है। देखिए 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 देखिए, हंस रही है। नहीं करे भाई। पाँव में भी होती है इसके तो। भाई बस नहीं, करे। बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हें बताते हैं। तुम तो कह रही थी तुम्हें गुदगुदी नहीं होती। जी फरमाइए। कहाँ हो जाने मन? यही हूँ मेरी जान। यहीं कहाँ पर? अरे यहीं पर। हाँ, अच्छा सुनो, क्या हुआ? मैं ये सोच रहा हूँ कि आज रात क्या पहनूं, अपना वो स्मोकिंग कोट या फिर वो जो हमने साथ लिया था। बहुत पुरजोश लग रहे हो। सच कहूँ तो वाकई हूँ। हालांकि खैराती काम पर इनाम देने के तसव्वुर को मैं अब तक पूरी तरह कबूल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हमने एक अच्छा काम किया। मेरी जान, इस इनाम का असल हकदार तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। तुमने इन बच्चों के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, मुतमईन रहो। अब क्या हो गया?
मेरा दिल तभी मुतमईन होगा जब उमर यहाँ रहने का फैसला कर लेगा। नायला, दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जरा ठहरिए मोहतरमा नायला, फौरन हार मानने की जरूरत नहीं है। आपके सामने हमीद तुर्क खड़ा है, मुझे यूं आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे हमारे पास भी एक मंसूबा है। और वो मंसूबा क्या है? ये राज मैं आपको नहीं बताने वाला। छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि मैं कौन सा लिबास पहनूं उनमें से। तुम कुछ भी पहनो खूबसूरत ही लगते हो। तुम तो मेरे दिल के शहजादे हो। मेरी जान। सेब खाओगे? जरूर खाऊंगा, क्यों नहीं। अभी लाती हूँ। गुड मॉर्निंग। अम्मी, कोई बात है क्या? कल मैं दफ्तर गई थी। हमीद साहब उमर साहब के लिए कमरा तैयार करवा रहे थे। अगर वो यहाँ रुक गए तो। नहीं रुकेंगे, और आप इस मामले को मजीद मत छेड़ें। बेटा, तुम शायद समझे नहीं, वो कमरा तैयार करवा रहे हैं। कमरा। मुझे पता है चाचा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उमर यहाँ कभी नहीं रुकेगा। देख लेना, तुम्हारी ये बेफिक्री मुझे मार डालेगी। बेटा, अगर वो यहाँ टिक गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं टिकेगा। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि उमर के लंदन जाने से पहले मेरी और आयजा की शादी हो जाए। तो तुम्हारा मसला बस यही है? जी हाँ, और आप भी जल्द अज जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दें। या अल्लाह, मैं कुछ और कह रही हूँ और तुम कुछ और सोच रहे हो। बेटा, अगर उमर यहाँ रुक गया तो। उमर 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 उमर, बस कर दे अम्मी। बस नहीं कर सकते। हालात हमारी मर्जी के मुताबिक चलने के लिए उमर का यहाँ से जाना जरूरी है। अम्मी, आखिर आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? उमर यहाँ से चला जाएगा। आप चाहे राजी हो या ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उमर के जाने से पहले हमारी शादी हो जाए। समझ गई? बेटा, चलता हूँ मैं, देर हो रही है। ये लड़की मुझे मार डालेगी। यास्मीन, बेटा जरा समझाओ इस लड़की को। मैं बिल्कुल अपने होश में हूँ अम्मी। तुमसे कहा ना खामोश हो जाओ। देखो, अगर तुमने उस लड़के को छोड़ा तो समझ लेना तुम्हारी माँ भी मर गई। क्या मतलब, फिर आप उससे मिलेंगी नहीं? नहीं, देखना, इस वजह से मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तुम मुझसे मेरी कब्र पर आकर मिलना फिर। तौबा तौबा। अरे चलो भी, बनाओ जाकर। अम्मी देखें, मुझे तकलीफ मत दें। असल में तो तुम मुझे तकलीफ दे रही हो। मेहमत को कभी नहीं छोड़ोगी, वादा करो। वादा करो मुझसे बेटा। ठीक है, वादा। जी फरमाइए। जी हाँ, हमीद तुर्क, वो खुद ही वसूल करेंगे इनाम। एक मिनट रुकिए, वो यहीं कहीं होंगे। जी हाँ, मेरे पास ही हैं। आप बताइए। मेरी प्यारी आंटी, आप उस हमीद तुर्क को पहले से जानती हैं क्या? नाम सुनकर आप अजीब सी क्यों हो गई? नहीं मेरी जान, माजी में, यानी ये नाम सुना था, बस इतना ही। ठीक है। नाज़ली आपा, आप सर्दियों में नेल पॉलिश क्यों लगाती हैं? सर्दियों में तो वैसे भी आप जूते पहनती हैं, कौन देखेगा? मेरी जान, खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, इसे यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी अगर तुम्हें अपनी बहन जैसा नहीं बनना तो गौर से देखो और कुछ सीखो।
नाज़ली, तुम इससे कोई फायदे की बात सिखा ही नहीं सकती, ऐसा ही है ना? अरे यार, इससे ज्यादा फायदे की बात क्या होगी? और बचपन से ही सीख लेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा इसके लिए। अगर ये तुमसे ना ही सीखे तो अच्छा है। हाँ। बतूल के कमरे में जो चॉकलेट छुपा रखी है वो भी तुम्हारी कारस्तानी है ना? यार, बतूल थोड़ा नाराज थी बस इसीलिए। मैंने सोचा चॉकलेट से खुश हो जाएगी, तो क्या बुरा किया मैंने? ताकि मैं नाराज ना हूँ इसीलिए कुछ नहीं बताया। बतूल, तुमसे भी मुझे बहुत गिला है। आपा मैं तो सिर्फ और बतूल मेरी जान, मैं थक गई हूँ तुम्हारी बहन की बातें सुन सुनकर। जाकर प्लीज एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए, प्लीज। बहुत शुक्रिया। इसका एक पुर्जा गायब है, मैं कमरे में जाकर देखती हूँ। अरे जुमाना रुको, मैं तुमसे कुछ कहने वाली थी। उफ, अरे रुको तो सही। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मुझे बच्ची के सामने भी शर्मिंदा कर देती हो। तो तुम भी जरा ख्याल रखा करो ना नाज़ली। मैं नहीं चाहती कि बतूल मुझसे कुछ भी छुपाए। हाँ ठीक है, समझ गए। दोबारा ऐसा नहीं होगा। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मुझे ये बताओ कि मेरे हॉट शेफ का क्या बना? कोई बात हुई उससे? अब ये मत कहना कि मुलाकात नहीं हुई इससे। मेरी मुलाकात नहीं हुई नाज़ली, क्योंकि मैं सारा दिन काम करती हूँ, टाइम नहीं मिलता। समझ गई मैं, तुमसे तो कोई फायदा नहीं होगा। अपना काम खुद ही करना पड़ेगा मुझे। मैं आपके लिए पानी ले आई नाज़ली आपा। शुक्रिया मेरी जान। एक कप कॉफी से कोई इतना पुरजोश नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस वक्त खुशी से मरने के करीब हूँ। आपा के शहजादे का मैसेज आ गया, मुझे मालूम है। बतूल, तुम्हारी आंखों को कोई भी नहीं हंसा सकता। पता नहीं कौन सा शहजादा है ये। तुमने अपने गेम का पुर्जा गिरा दिया था, देखो बस वही लेने आई थी मैं तुम्हारे बिस्तर से। आज रात इनामी तकरीब है। तो फिर हम रात को मिलते हैं एक दूसरे से। ओजान ओजान ओजान, क्या हो गया मेरे भाई? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आशिक हो गए हो क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ओजान, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो ऐसा ना करो। अरे वो लड़की जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था ना, सूदे, हाँ हाँ, उससे मुलाकात है आज। अच्छा, लगता है ये लड़की तुम्हें राह पर ले आएगी। लेकिन राह पर लाने के लिए सबसे पहले रेस्टोरेंट खोलना लाजमी है, और रेस्टोरेंट खोलने के लिए कर्ज का बंदोबस्त करना लाजमी है। सही बात है। आप बैंक चलेंगे ना? जाहिर है चलूंगा मैं। तो फिर ये कॉफी अम्मी को दे देते हैं हम। दे देते हैं। हमने अभी अभी कॉफी बनाई थी, लेकिन हमें कहीं जाना है तो किसी को पीनी है तो यहीं रखिए। अरे हाँ उमर, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मेरे साथ कंपनी जाना है तुम्हें। बाबा, मैं औजान के साथ बैंक जाने वाला था। बाद में चले जाना बेटा। आप अपने काम पे ध्यान दें, मैं देख लूंगा। तुम्हें यकीन है ना? जी हाँ, बड़ी रात की सुबह है जनाब उस्तुर खानदान। जोया बस करो ये वीडियो बनाना, मुझे यूँ सबके सामने आना अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हें समझाया भी था ना। कुछ नहीं होता अम्मी, बस सबके वीडियो ही तो बना रही हूँ मैं। अरे जोया, और ऊपर से हम सबको टैग भी कर देती हो। ये क्या हुआ भाई, तंग आ गए हैं क्या? चलो जो हो सो हो। हाँ, अब सब ध्यान दें, जो वक्त तय किया था उस पर सब घर में मौजूद हो। मिनी बस से जाना है। अरे नहीं भाई, मेरे लिए कोई और गाड़ी भेज देना। वो मिनी बस की सीढ़ी बहुत ऊंची है, मुझसे चढ़ा नहीं जाता। वाह भाई, मलाहत साहिबा, तो आप भी हमारे साथ चलेंगी? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर जाऊंगी बेटी। हमारी माँ तो हर जगह हर वक्त हमारी आंखों का तारा है। बिल्कुल सही। कह लो बेटा, कह लो, ताकि सबको पता चल जाए और वो अपने रवैये ठीक कर ले। अरे मेरा बेटा इनाम लेने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं जाऊंगी, मेरा हक है। चलो चलो बेटा, चलिए बाबा।
बेटा, दादी जान को काबू में रखने के लिए उन पर तवज्जो देना जरूरी है। अम्मी बाबा तो दादी जान की हिम्मत बढ़ाते ही जा रहे हैं। आज तो खूब जज्बाती हो जाएंगी वो, मगर मैं तो शूटिंग में मसरूफ हूँ। और मैं भी अपने शौहर के साथ होंगी, जाहिर सी बात है। अच्छा ठीक है, जुमाना आप अभी तो है ना? मगर आज तो उसकी छुट्टी है, क्या वो आएगी? फोन करके पूछ लें, शायद आ जाए। लेकिन देखो जोया, अगर वो नहीं आई तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। दादी जान तुम्हारे हवाले हैं, मैं कुछ नहीं करूंगी। जी फरमाइए नाहिला साहिबा। जुमाना बेटी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, हम सब भी खैरियत से हैं। बस थोड़ा सा मसरूफ दिन है। दरअसल हमीद को आज रात इनाम दिया जाएगा, एक तकरीब रखी है। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया बेटी। मुझे मालूम है आज तुम्हारी छुट्टी है, मगर हमें तुम्हारी मदद चाहिए मलाहत अम्मी के लिए। चलिए ठीक है, आप लोग चले जाएं, मैं ख्याल रख लूंगी उनका। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा दावत पर। क्या मतलब? देखो, मलाहत अम्मी भी चलेंगी, वो तुम्हें अपने साथ चाहती हैं। दरअसल हम सब यही चाहते हैं, क्योंकि उस हंगामे में हम उनका ख्याल नहीं रख सकेंगे। जी ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं अपनी बहन को किसी जगह छोड़ने का इंतजाम कर लूं, उसके बाद आ जाऊंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है बेटी, ख्याल रखना। शुक्र है वो आ रही है। ये लो। मुझे अम्मी से वादा करना पड़ा कि मैं मेहमत को नहीं छोड़ूंगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ। जज्बाती बातें करके मनवा लेती हो। क्योंकि हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं मेरी जान। पहले तुम उमर से बात कर लो, उसके बाद फैसला करना, ठीक है? मान लो अगर उमर ने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या ये कहूंगी कि अब मेहमत के पास चली जाती हूँ? जब तक मेरे दिल में उमर के लिए जज्बात है, मैं मेहमत के साथ नहीं रह सकती। ज्यादती है ये। अगर उमर यूं अचानक ना आता तो अभी तुम और मेहमत अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ होते, है ना? ये बात कहाँ से आ गई? हमने तो कभी शादी पर बात ही नहीं की। मेहमत की नीयत का तो पहले से ही अंदाजा था। ओफ, अब बस करो। एक तरफ अम्मी है, दूसरी तरफ तुम हो। थका दिया तुम लोगों ने। और तुमने हमें। एक और बात, जब तुमने गुलशा साहिबा की पेश करदा चाय कबूल नहीं की तो उन्होंने नाराजगी का पैगाम भिजवाया। वो तकरीब में खुद आएंगी, तुम उनका इंतजार मत करो। जैसा उन्हें मुनासिब लगे। वैसे एक बात और भी है जिसका तुम्हें इल्म होना चाहिए। तुम्हारी अम्मी हमीद साहब को जानती है। वाकई में? जी कहिए शरीफ साहब, आप आ गए हैं? ठीक है, मैं आ रही हूँ। शरीफ साहब बाहर आ चुके हैं, मैं जा रही हूँ। पहले हमीद साहब के ऑफिस जाना है। शाम को तुम आ रही हो ना? अब ये तो मेरे काम पर मुनस्सिर है। अच्छा ठीक है, मैं लेट हो रही हूँ। सब्र करो, मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे। नाजली, उन्हें कोई काम था, वो तो कब की चली गई हैं। चलो मैं जा रही हूँ, घर को बिखेरना मत समझी। फातिमा आपा। हाँ, असल में मेरी नौकरी वाली जगह पर एक इमरजेंसी हो गई है। सिर्फ आज के दिन के लिए बतूल का ख्याल रख लेंगी, मैं कसम से जल्दी वापस आ जाऊंगी। माजरत मेरी जान, मेरे कुछ अपने भी काम हैं। वैसे भी तुम्हें मेरी निगरानी कहाँ पसंद है। अच्छा तो चलती हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रततताम। देखो कैसा लग रहा है ये है? अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ करवाना चाहो बाबा, तो बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अनकरा में नहीं रहूंगा मैं। उमर, मैं नहीं चाहता कि तुम अनकरा में रहो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब रहो। बाबा बेटा, मैं वाकई बहुत थक चुका हूँ। अब इस दफ्तर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। मजीद कब तक चलाऊंगा मालूम नहीं मुझे यहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटे। बाबा देखें, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं जनाब, कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी सेक्रेटरी ने बताया कि आप यहाँ हैं। तशरीफ लाइए, बल्कि बेहतर होगा कि मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। खुशामदीद बेटी। आयशा बेटी का ख्याल रखना उमर बेटा।
खुश आमदीद। हाँ तो क्या लेना चाहोगी? बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बात सुन लो। आयजा देखो, ठीक है, मुझे अंदाजा है तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो। बतूल, मेरी जान, किसी चीज को हाथ मत लगाओ यहाँ। आप इस वक्त किसको मैसेज कर रही हैं कि अपने शहजादे को? बतूल, हमने कितनी बार ये बात की है, कोई शहजादा वगैरह नहीं है, और अगर होता भी तो इन हालात में शायद मिल भी ना सके। अरे ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? हाँ, जरा इसकी खूबसूरती तो देखो। नायला साहिबा, माजरत चाहती हूँ, आपने इतनी जल्दी में बुलाया कि मैं बतूल को साथ लाने पर मजबूर हो गई। अरे नहीं बेटी, माजरत तो मुझे करनी चाहिए। तुम इस हालत में भी हमारी मदद को आ गई। बतूल, खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया। बतूल, मैं जोया हूँ और तुम्हें कुछ छोटे सरप्राइज के साथ खुश आमदीद कहती हूँ। ओ टाटाम। बहुत शुक्रिया। जुमाना, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। वाकई? देखो मेरी जान, हमने सोचा तुम्हारे पास शायद शाम के लिए कोई मौजू लिबास ना हो, तो हमने कुछ एहतमाम किया है। नायला साहिबा, मेरे पास कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम मेरे साथ चलोगी। हेलो, अभी अभी बैंक से निकला हूँ। कोई कर्जा नहीं दे रहे हैं वो लोग, और देते भी तो मैं नहीं ले पाता क्योंकि इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लगता है हमारा रेस्टोरेंट सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। खैर चलो अब रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे इमरजेंसी में काम पे जाना पड़ा, हम आज नहीं मिल सकते। लेकिन कल जरूर मिलेंगे प्लीज। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। जिस रात हमारी मुलाकात हुई वो लम्हा किसी जादू जैसा था। 3 साल गुजर गए, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हें याद ना किया हो। शायद वो हादसा ना हुआ होता तो आज हम कहीं और होते। शायद, मगर अब जो हालात हैं उनमें ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। मगर उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आयजा, तुम ठीक हो ना? गुड मॉर्निंग चचा। गुड मॉर्निंग मैम। शरीफ साहब, क्या आयजा भी आपके साथ आई है? हाँ, वो उमर के साथ है, ऊपर दूसरे फ्लोर पर है दोनों। उमर के कमरे में है, वो नए कमरे में है। उमर के नए कमरे में? और बड़े आदमी को बड़ा कमरा चाहिए होता है ना, क्यों शरीफ साहब? ऐसे ही है। आयजा, ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अचानक चक्कर आ गए थे। दरअसल मैं तुमसे जो कहना चाह रही थी उसके लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मेरी जिंदगी में पहली बार। मेरी जान, तुम यहाँ अचानक मेरे दफ्तर आई और मुझे बताया तक नहीं? मैं बस आने ही वाली थी। खैर, मैं ही तुम्हारे पास चला आया। तुमने तो शादी से पहले ही मुझे अपने काबू में कर लिया है।
वैसे उमर ने तुम्हें चाय कॉफी के लिए पूछा? अभी तक मौका नहीं मिला। तुम लाई हो ना? हाँ लाई हूँ। अच्छा सुनो, गुलजार ने कहा था कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। हाँ मुझे भी शौक नहीं है, पता है अगर बताया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये लो। सब कुछ तैयार है, इंतजार करो, हॉट शेफ आ रही हूँ मैं। क्या कहा? अरे तुमसे नहीं कहा मैंने। चलो खुदा हाफिज। हम आ गए। देखो अपनी बहन को कैसी लग रही है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं प्यारी आपा। हाँ मुझे भी यही लगा। बिल्कुल खूबसूरत लड़की हो। यहाँ आओ जरा। जरा मुझे घूमकर दिखाओ। घूमो 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 घूमो। अरे ये क्या, तुमने तो इसे वेट्रेस बना दिया। अम्मी क्या कह रही हैं? जोया के साथ हमने मुनासिब लिबास मुंतखब किया है। हाँ तो तुम खुद क्यों नहीं पहन लेती हैं कपड़े? आओ बेटी तुम मेरे साथ आओ। आओ आओ आओ। दादी जान हमें देर हो जाएगी, बाबा के फोन आने से पहले तैयार होना है। तुम लोग निकल जाओ, हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। ड्राइवर से कहना कि बाहर इंतजार करे। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मेरे गुस्से को मत ललकारो वरना मैं दावत में नहीं आऊंगी। हमीद की रात बर्बाद हो जाएगी और फिर इस सब किए कराए की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। छोटी आ जाओ मेरे साथ। आओ जुमना बेटी आ जाओ। क्या कह सकते हैं? अब क्या करें, हमें भी तैयार होना है। चलो क्या कर सकते हैं आप। मैं तो इस सब से बहुत तंग आ गई हूँ। तो यूं हम अब तक पेश की गई तमाम शराइत पर मुत्तफिक हो चुके हैं। ऐसा ही लग रहा है। और चूंकि महमद आपका बेटा है और आयजा भी मेरी बेटी की तरह है, कारोबारी रिश्ता नहीं खानदानी ताल्लुक भी होना चाहिए। बेटी आयजा इस मुआहदे के दौरान ज्यादातर हमारे दफ्तर में ही रहा करेगी, दोनों कंपनियों के दरमियान एक पुल की हैसियत से। आयजा, इसकी सारी निगरानी तुम्हारे जिम्मे है। बिल्कुल शरीफ साहब। उमर, ये काम तुम्हारे कमरे में अंजाम पाना किस्मत की बात है। चचा जान के कहने का मतलब ये है कि तुम अब यहीं रहोगे उमर? अभी फैसला नहीं किया। लेकिन हम सब तो जानते ही हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, है ना? माफ कीजिएगा, मुझे इस्तांबुल वालों को कॉल करनी है। अभी याद आया। आखिरकार काम तो इंतजार नहीं। सही बात है बेटा, इंतजार नहीं करता। वैसे याद दिला दूं, उमर मुझसे कहीं ज्यादा नज़्म ज़ब्त वाला है, मोहतात रहना। हाँ कहो बेटा। अम्मी अब ठीक कह रही थी, यही रुक रहा है उमर। देखा बेटा, इस दुनिया में सिर्फ माँ की बात ही सुनना चाहिए। सब धोखा दे सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन माँ नहीं। फिर क्या फायदा हुआ? इतने सालों तक चचा जान की खिदमत बिला वजह करता रहा मैं। तुम फिक्र ना करो, इंसाफ किसी न किसी तरह अपना रास्ता बना ही लेता है। वो हमीद खुद अपने हाथों से अपनी कंपनी तुम्हारे हाथों में देगा। कैसे कैसे कैसे? ये जानना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। तुम तो बस अपने काम पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम्हारी माँ सब कुछ संभाल लेगी।
इस एहसास पर मैं आपको पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ हमीद साहब। शरीफ साहब, मैं दिल से चाहता था कि इन बच्चों के लिए मजीद कुछ किया जाए, लेकिन दरअसल मुबारकबाद तो आयजा के लिए बनती है। इसने भी तंजीम के लिए बहुत मेहनत की है। इतने वक्त में मुलाकात ना होना शायद किस्मत का लिखा था। अब जब काम मुकम्मल हो चुके हैं तो मैं अपनी मंगेतर के लिए वक्त निकाल सकता हूँ। दरअसल मेहमद, अभी मुझे एक इवेंट कंपनी से मिलने जाना है। तो ठीक है, आप लोग जाइए। हमें अभी शरीफ साहब के साथ कुछ दस्तखतों की जरूरत है, फिर हम भी चलेंगे। तो फिर इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मैं जानती थी अम्मी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगी, जो माना भी उन्हें ना मना सकी। उम्मीद है वो ज्यादा देर ना करें। मुझे इनकी यही बातें भाती हैं। फिक्र न करो, आ जाएंगे। आप माफ कीजिएगा, मुझे ये कॉल सुननी पड़ेगी। मैं अभी आता हूँ। कमाल हो गया। अम्मी दरवाजे की तरफ देखें। कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ तो सब हमें ही घूम रहे हैं। सल्तनत पर नजर डालने वाले आम लोग नहीं होते बेटी, देखने दो इन्हें। एक मिनट रुकिए। आपका कार्ड कहाँ है? मेरा स्टाफ कार्ड वो तो मैं शायद घर ही भूल आई हूँ। देखिए, आज के दिन किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं अपने 4 छोटे बहन भाई घर पर छोड़कर आई हूँ। अगर काम से निकाल दी गई तो क्या होगा? और वैसे भी कुछ नहीं पता चलेगा, है ना? तो चलें, ठीक है, जाइए आप। बहुत शुक्रिया। किचन नीचे फ्लोर पर है। नीचे है? इस तरह। ठीक है। गुलशन साहिबा, आज आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये तो मोहब्बत है तुम्हारी मेहमत। बैठिए। अम्मी जान, माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। ये मेरी अम्मी खालदा उस्तुर्क और ये है गुलशन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुलशन साहिबा। बरसों हो गए आपसे मुलाकात हुए है ना? एक दूसरे को जानती हैं आप दोनों? बहुत पुराने वक्तों से। अम्मी, आपने कभी जिक्र नहीं किया। अरे मेहमत बेटा, कहीं उम्र का राज ना खुल जाए। हम दोनों बहुत कम उम्र थे उस वक्त। हाँ हाँ, सही कहा। अरे वो खानदानों के दरमियान होने वाली हमारी एक रस्मी सी मुलाकात थी बच्चों। माजी को छोड़े चले, आज पर बात करते हैं। ये बताइए, कैसी हैं आप खालदा बेगम? हाँ, शुक्र है, सब खैरियत है। आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों ने निकाह का फैसला किया है, तो इसलिए मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ। जी हाँ,
अम्मी आप निकाह का जिक्र क्यों कर रही हैं? मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करो तुम, समझी? मुझे क्या कहना है ये भी अब तुम तय करोगी। हद है। अम्मी तो अलग मेज पर बैठने पर बजिद हैं। कोई देखेगा तो समझेगा हम में नाराजगी है। अम्मी रहने दे दादी जान को, आपको तो पता है वो मनमौजी हैं, समझा करें। अरे आपा देखिए, ये तो वो एक गुलकारा है फिल्म वाली। बतूल किसी की तरफ उंगली उठा के इशारा नहीं करते। अरे बेटी, ये सब तो अशराफिया है। क्या तुम इनसे आदाब सीखने चली हो? अगर हम इसके सामने ये बातें जरा नरमी से करें तो बेहतर होगा। अच्छा अच्छा, चुप हो गई, कुछ नहीं बोलती। अच्छा तुम जरा उठो और किसी को कहो मुझे कार्बोनेट वाला पानी बना कर दे, सीना बहुत जल रहा है। यहाँ पर कार्बोनेट वाला पानी? ठीक है, मैं जाकर ले आती हूँ। मेरी जान तुम आराम से बैठो, ठीक है ना? सुने, मुझे बाथरूम जाना है अभी। तो बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, जाओ जाकर खुद ढूंढो। चलो चलो जाओ। अब चूंकि हम सब यहाँ इकट्ठे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों शादी की बात तय कर लें। जरूर, मुझे ये रस्में बहुत पसंद है। चाहे रस्मी तौर पर ही सही, एक बार बात जरूर हो जानी चाहिए। अरे बेटा देखो, ये वक्त और ये जगह मुनासिब नहीं है इसके लिए। आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई तारीख तय कर लें, बाकी तफसीलात तो बाद में देख ली जाएंगी। बिल्कुल ताखीर नहीं होनी चाहिए, एक तारीख तय हो ताकि तैयारी की जा सके। अम्मी लगता है मुझे आयशा बेटी भी मेरी हम ख्याल है। माफ कीजिएगा। यास्मीन कहाँ रह गई हो तुम आखिर? एक तरफ अम्मी, दूसरी तरफ मेहमत, मैं दोनों तरफ से घिर गई हूँ। यार अभी अभी खत्म हुआ है काम। सच बताऊं तो अभी वहाँ आना मुमकिन नहीं है बिल्कुल। ओफ यार। क्या तुमने उमर से बात की? नहीं, ठीक से मौका ही नहीं मिलता। शायद तुम्हें सोचने के लिए एक और मौका मिला है। नहीं, मैं तो खुद को निकाह के बंधन के करीब आ रही हूँ, अब सोचने की गुंजाइश नहीं। तुम्हारी अम्मी और मेहमत तुम पर दबाव डाल रहे हैं, है ना? ऐसा ही है, मैंने फैसला कर लिया, वापसी का रास्ता बंद कर दिया। खुद को मजीद अजियत मत दो। देखेंगे। खैर अब फोन बंद करना होगा। आयजा, मेहमत कह रहा है अगले हफ्ते तक ही मामला निपटा लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अम्मी ये वक्त मुनासिब नहीं। माजरत चाहती हूँ, मैं जरा तंजीम के मामला देख लूं, इजाजत दीजिए मुझे। देखिए मुझे माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे कार्बोनेट मिला पानी दे सकते हैं? कार्बोनेट मिला पानी? जी हाँ, अगर मुमकिन है तो आप मेरी ये मदद कर देंगे? ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या आपको लीमू भी चाहिए? जी चाहिए, अगर साथ रख देंगे तो बेहतर होगा। अपना मेज नंबर बताइए, मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो इस साल की तकरीब पिछले साल से काफी बेहतर है, खूब खर्चा किया है। वाकई में पिछले साल तो बहुत बुरे इंतजाम थे। माफ कीजिएगा, आपको पहचाना नहीं। क्या आप तंजीम की रुकन है? हाँ बिल्कुल, क्या याद नहीं हूँ आपको? आपने कौन से फलाही कामों में हिस्सा लिया है? आखिरी बार मैंने कुछ आवारा कुत्तों को खाना खिलाया था। आवारा कुत्तों को? मुझे इजाजत दीजिए, बाद में बात करते हैं। अरे मेरे प्यारे मेहमत, तुम कितने अच्छे हो। बेटा आप बताइए। ऐसा ही है। क्या हुआ अम्मी? अरे कुछ नहीं, बस अभी आ रही। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? काम हो जाएगा मैडम। अमित सर, क्या तैयार हैं आप? किस लिए? हाँ, तकरीर का वक्त आ गया। डाइट ठीक है मेरी? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब तो
बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं बाबा, वाकई। हमें आप पर फख्र है बाबा। चश्मा नहीं है, अब मैं तकरीर कैसे पढ़ूंगा? देखो, कह दो कि तुम्हारे पास है नायला। फिक्र ना करें, हम जल्दी में निकले थे, लेकिन मैंने जुमाना से कह दिया था, शायद वो ले आई है। आप चले, मैं आपको पहुंचाती हूँ। ठीक है। शुक्रिया। बेटा जाओ, जाकर जुमाना से ऐनक ले आओ। अम्मी, मुझे कैसे पता जुमाना कौन है? अभी तक हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। जोया को भेज दें। समझ गई, खुद ही जाना पड़ेगा। अरे जुमाना अम्मी के पास नहीं है, मैं देखती हूँ जाकर। ओजान, उनके साथ जाओ। अच्छा ठीक है, रुक जाए अम्मी, मैं भी आ रहा हूँ। तुम भी अब बस करो, फोन रख दो गुड़िया। आयजा, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें ही देख रही थी। अम्मी, मैं इस पूरी तकरीब की मुंतजिम हूँ, आपको अंदाजा है ना? आयजा, माफ कीजिएगा अम्मी, अभी अवार्ड दिए जाने हैं, मैं देख लूँ सब दुरुस्त है या नहीं। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? नहीं, बहुत शुक्रिया। उमर, आयजा देखो। रुको, कुछ मत कहो प्लीज। मेरे बिना टोके बगैर किसी रुकावट के अपने जज्बात तुम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सच कहूँ तो आप सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही साथ रहा करें ना। जुमाना बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? ये लीजिए आप। ये क्या है? इन्होंने कार्बोनेट मिला पानी मांगा था। हमीद की ऐनक ले ली थी ना बेटी तुमने? बतूल कहाँ है? वॉशरूम गई है वो। आपने उसे अकेले जाने क्यों दिया? बेटी, वो स्टेज पर तकरीर करने जा रहे हैं, ऐनक की जरूरत है उन्हें। ओजान, ओजान, ओजान बेटा, ये ऐनक अपने बाबा को दे आओ। पूछ रहे थे ना जुमाना कौन है, लो मिल लो इससे। जितना मुमकिन हो मैं ज़हीन और तालीम के ख्वाहिशमंद बच्चों के लिए सर, ये आपके लिए है। मेरे लिए? किसने दिया है? नहीं मालूम। अंकल, अंकल।